ओके, सो टुडे वी विल कवर मैन इन द मिडल अटैक। ये क्या होता है कि जब भी कोई सेंडर किसी रिसीवर को डाटा भेज रहा है डायरेक्टली, मान लीजिए सेंडर और रिसीवर को ये लग रहा होता है कई बार कि दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बीच में एक अटैकर बैठा होता है, दैट इज कॉल्ड MITM अटैकर या मैन इन द मिडल अटैक। उसमें क्या होता है, जो भी डाटा सेंडर ने रिसीवर को भेजना होता है वो रिसीवर को डायरेक्टली नहीं जाता है, वो पहले इस अटैकर को जाता है। वो अटैकर उसको इंटरप्रेट करके डिक्रिप्ट करके, ठीक है, जासूसी जैसी करने की कोशिश करता है और वही डाटा बिना रिसीवर को पता लगे आगे फॉरवर्ड कर देता है विदाउट मॉडिफाइंग पहले, ठीक है। और रिसीवर को लगता है ये डाटा तो सेंडर ने ही भेजा है, ओके, ये ट्रस्टेड है, तो उसका वो रिप्लाई देना शुरू कर देता है और इन दोनों के बीच में कनेक्शन बना होता है। लेकिन रिसीवर और सेंडर को ये चीज़ पता नहीं होती है कि बीच में एक और मशीन है, एक और कोई यूज़र है जो कि हमारा जो है इंटरसेप्शन कर रहा है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मैन इन द मिडल अटैक। M for man, this M for middle. Sometimes it is also known as manipulator in the middle, ठीक है। तो दो इसके नाम है, द मैन इन द मिडल और द मैनिपुलेटर इन द मिडल। मिडल में है ये, देखिए, तभी मैंने डॉट लगाया है क्योंकि सेंडर और रिसीवर को इसका पता नहीं है। ये क्या करता है, सेंडर और रिसीवर को ये विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि सेंडर और रिसीवर तो भाई डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली बीच में एक और मशीन होती है जो कि हैकर ने रखी होती है, ठीक है। हैकर इसके साथ अटैच्ड होता है डायरेक्टली। अच्छा, इसका यूज क्या है, दिस इज यूज टू स्टील, ये चोरी करने के काम आएगी। क्या क्या, यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर या कोई और पर्सनल इंफॉर्मेशन, ओके। तो ये रिसीवर मान लीजिए सर्वर है, सेंडर मान लीजिए आपका ब्राउजर है, आपने यूजर नेम पासवर्ड की स्क्रीन खोली है, आप जैसे यूजर नेम पासवर्ड डाल रहे हैं ये उसको इंटरसेप्ट करके उसको यूज में ला रहा है कहीं पे। सो दिस इज कॉल्ड मैन इन द मिडल। मिडल में आएगा, नाम से पता लग रहा है। डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, बायडायरेक्शनल एरो आपने बनाया है, ठीक है। सेंडर सेंड भी कर सकता है और ये रिसीव भी कर सकता है, ओके। तो इसके दो फेजेस होते हैं, MITM के दो फेजेस होते हैं कि जब भी सेंडर ने फर्स्ट टाइम डाटा इसको रिसीवर को भेजना चाहा और वो पहले सबसे पहले MITM यानी कि अटैकर के पास पहुंचा, तो वो क्या करेगा उसको, क्योंकि वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, उसको वो क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा, ठीक है। सॉरी, डिक्रिप्ट करने से पहले उसको इंटरसेप्ट भी करना होगा। सो दो इसमें फेजेस रहते हैं बेसिकली, वन इज कॉल्ड इंटरसेप्शन, सेकंड कॉल्ड डिक्रिप्शन। दो फेजेस में MITM जो है काम करता है, ठीक है। बस इतना ही इसमें करिएगा। नेक्स्ट देखिए कि व्हाट आर द प्रिवेंशंस, हम कैसे इससे बच सकते हैं। ये हर बार की हमारी ये लाइन रहती है कि अवॉइड वाईफाई कनेक्शंस दैट आर नॉट पासवर्ड प्रोटेक्टेड, या ओपन जो वाईफाई हॉटस्पॉट रहते हैं बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन में या एयरपोर्ट पे, उनको यूज़ ना करें। किस काम के लिए, खासकर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए, दे शुड बी अवॉइडेड, ओके। पेइंग अटेंशन टू ब्राउजर नोटिफिकेशन, रिपोर्टिंग अ वेबसाइट एज बीइंग अनसिक्योर। कई बार क्या होता है, वेबसाइट हमने खोली होती है और आपका ब्राउजर आपको बार बार वार्निंग दे रहा होता है कि इस वेबसाइट को ना खोलें ना खोलें ना खोलें, हम उसको अटेंशन नहीं देते, ठीक है। फायरफॉक्स इज वेरी सेफ इन दैट पर्पस, वो काफ़ी ज़्यादा आपको इस तरह से वार्निंग देता रहता है, तो उसका उसको उस पर आपने ध्यान देना है। थर्ड इज इमीडिएटली लॉगिंग आउट फ्रॉम अ सिक्योर एप्लीकेशन व्हेन इट्स नॉट इन यूज़। जैसे आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं SBI अकाउंट को यूज़ करके, ठीक है, और आपने बस माउस भी वैसे छोड़ दिया है और ना ही आप कुछ टाइप कर रहे हो, बस ऐसे ही वहाँ पे 5-10 मिनट बैठे हुए, ठीक है। तो इस तरह की जो सिक्योर वेबसाइट होती है वहाँ पे अपना काम करिए, लॉग आउट करिए, बस उस चीज़ के लिए बनी है, वो नहीं है वहाँ पे फेसबुक वैसी चैटिंग के लिए। तो जितना देर आप वहाँ पे लगाओगे उतना ज़्यादा आप प्रोन टू हैकिंग रहोगे। तो अपना काम करिए, इमीडिएटली लॉग आउट करिए, ठीक है। फोर्थ इज नॉट यूजिंग पब्लिक नेटवर्क, वो मैंने आपको बता दिया। व्हेन कंडक्टिंग सेंसिटिव ट्रांजेक्शन, किसी भी तरह की सेंसिटिव ट्रांजेक्शन आपने करनी है तो आपको पब्लिक नेटवर्क यूज नहीं करने हैं, ठीक है। एंड लास्ट इज यूज MFA, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसका मैंने एक एग्जांपल आज आपको दिया कि फेसबुक और जीमेल अकाउंट को आप कैसे 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन से सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या बेसिकली, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन में क्या रहता है कि MFA जिसे हम नाम देते हैं,
राइट। इट इज एन ऑथेंटिकेशन मेथड। इसमें क्या होता है, दैट रिक्वायर यूजर टू वेरीफाई आइडेंटिटी यूजिंग मल्टीपल इंडिपेंडेंट मेथड। अलग अलग मेथड से यूजर को अपनी आइडेंटिटी प्रूव करने की यहाँ पे ऑप्शन रहती है। जैसे आपने सिंपल यूजर नेम पासवर्ड तो डाला ही है, वो तो चलो सिक्योरिटी है ही है, वो तो वन फैक्टर है ही है, हमेशा रहता है। लेकिन MFA एक लेवल और यहाँ पे सिक्योरिटी का इंक्रीज कर देता है। और भी ऐप्स रहती हैं, लेट मी शो इफ यस इट मस्ट बी विजिबल। ये एक ऐप रहती है इसकी, मैं आपको अपना मोबाइल अभी बता रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। इसको गूगल ऑथेंटिकेटर, क्या किसी ने यूज किया है ऑथेंटिकेटर या गूगल ऑथेंटिकेटर? यस, दिस वन हियर यू कैन सी ऑथेंटिकेटर। ठीक है, तो इसकी भी ऑप्शन रहती है फेसबुक में, जीमेल में इसको कॉन्फ़िगर करने की। दिस इज वेरी रिलायबल सॉर्ट ऑफ ऐप दैट यू कैन यूज। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे बेसिकली आ सकती है। सो इट्स गुड कि अगर आप इसे यूज कर रहे हो, दिस इज वेरी सिक्योर। तो यहाँ पे MFA का रोल है। ओके, MITM जो अटैक होता है उसके पॉसिबल यूज क्या है, हैकर या फिर क्रैकर उसे कहाँ यूज करता है? ठीक है, नंबर 1 थेफ्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, चोरी कर सकता है वो इन्फॉर्मेशन जो भी सेंडर रिसीवर को भेजना चाहता है, यूजर नेम पासवर्ड एवरीथिंग। ठीक है, सेशन हाईजैकिंग जो कि नेक्स्ट टॉपिक है, टू गेन एक्सेस टू नेटवर्क रिसोर्सेज। ओके, नेट या ट्रैफिक को एनालाइज करने की वहाँ पे कोशिश कर सकता है, राइट, टू ड्राइव इंफॉर्मेशन अबाउट योर नेटवर्क एंड इट्स यूजर्स। ओके, डॉस अटैक परफॉर्म करने की कोशिश यहाँ पे की जा सकती है। यूज इसका जो है रहता है MITM का, करप्शन ऑफ ट्रांसमिटेड डाटा, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू नेटवर्क सेशन, ये कुछ एक उसके पॉसिबल यूजेस है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द MITM। नेक्स्ट इज सेशन हाईजैकिंग, ये भी छोटा सा टॉपिक, इसे भी सुनिए। सेशन हाईजैकिंग सीख के बारे में कुछ भी बोलने से पहले आपने PHP में या फिर जावा में या इवन पाइथन में ट्राई किया होगा आपने, ये सेशन मैनेजमेंट का एक कॉन्सेप्ट रहता है। ठीक है, उसी से ये बेसिकली रिलेटेड है। होता क्या है, उस वेब सेशन जो एक वेब सेशन कंट्रोल मैकेनिज्म रहता है किसी सर्वर का, ठीक है, उसमें उस चीज़ को एक्सप्लॉइट करने की यहाँ पे हैकर जो कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वही है सेशन हाईजैकिंग में क्या होता है, द सेशन हाईजैकिंग अटैक कंसिस्ट ऑफ द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द वेब सेशन कंट्रोल मैकेनिज्म। जो किसी सर्वर में, अगर आपने कोई सर्वर बनाया हुआ है, ठीक है, उससे और क्लाइंट एक ब्राउज़र खोल के उस वेबसाइट से जुड़ने की कोशिश कर रहा है, राइट, तो उस सर्वर को वेब सेशन कंट्रोल मैकेनिज्म वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना ही होगा। ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रहता है, PHP में भी रहता है अपना, और जावा में रहता है अपना, पाइथन में अपना रहता है। आप अपना भी कंट्रोल मैकेनिज्म वहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो। लेकिन ये कहा गया कि जो पहले से उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो मेथड अवेलेबल है वही आप यूज़ करें, क्योंकि वो काफ़ी सालों से लोग जो हैं उसे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और ये सेशन एक टोकन होता है, इसमें जितने यूज़र जुड़ेंगे उतने यहाँ पे जो है टोकन रहेंगे अलग अलग। होता क्या बेसिकली, HTTP कम्युनिकेशन क्या यूज़ करती है, TCP। ये मैंने आपको बार बताया, वो TCP एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। इसमें 3 स्टेप में आपकी कम्युनिकेशन होगी। नंबर 1, इफ इट इज़ विजिबल तो लेट मी राइट हियर। तो 3 स्टेप में कम्युनिकेशन कैसे होगी, सबसे पहले कनेक्शन बनेगा, सेटअप होगा। ठीक है, जब जैसे आप फ़ोन करते हैं ना, तो पहले रिंगटोन जाती है। जब तक रिंगटोन जा रही है, आप सुन रहे हो, तो आप बात नहीं कर सकते। जब दूसरी तरफ आपके फ्रेंड ने कॉल को पिक किया, ओनली आफ्टर देन यू आर एबल टू टॉक। ठीक है, तो वो हुआ सेटअप। ठीक है, एंड जब सेटअप हो गया, कनेक्शन बन गया, आपका कनेक्शन बन गया, उसके बाद आप डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हो, डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। थर्ड, जब डाटा ट्रांसफ़र आपका हो चुका है, तो उसके बाद आप कॉल को ब्रेक करते हो। ठीक है, इट इज सॉर्ट ऑफ सेट ऑफ टर्मिनेशन, सॉरी टर्मिनेशन लिखेंगे, सिंपल टर्मिनेशन। ठीक है, तो ये 3 स्टेप रहते हैं, वही TCP में भी है। TCP जो प्रोटोकॉल है, ये भी क्या करता है, जैसे HTTP बेसिकली आप जब यूज़ कर रहे हैं किसी वेबसाइट को खोलने के लिए, हम लिखते हैं http://www.gphame.org। ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे, होगा क्या, TCP का एक कनेक्शन
वो सर्वर आपको बना के देगा, और उसका एक सेशन आपको देगा, और उसका एक टोकन होगा, एक नंबर होगा, एक आईडी होगा। ठीक है, जितनी बार आप रिक्वेस्ट भेजेंगे उस आईडी के थ्रू ही वो रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट करता है सर्वर। तो दैट इज कॉल्ड वेब सेशन। दैट वेब सेशन कैन बी हैक्ड बेसिकली। हाउ? क्योंकि वो एक आईडी होता है, उस आईडी को हैक किया जा सकता है। ठीक है, तो द मोस्ट यूजफुल मेथड यूज द टोकन। जैसे मैंने आपको बताया, टोकन ही यूज होता है बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर। ओके, अच्छा, द session hijacking attack compromises the session token by stealing or predicting a valid session token to gain unauthorized access to the web server। session hijacking में क्या रहता है, वो इस टोकन को या तो चुरा लेगा somehow हैक करके, या फिर प्रिडिक्ट करेगा, खुद ही गैस करेगा। हो सकता है इस बार उसने कोड मान लीजिए 110 दिया, हो सकता है आगे 220, कुछ भी इस तरह से है, वो एक गैस करेगा। ठीक है, तो दो मेथड है। इसमें क्या रहेगा, होता क्या बेसिकली, एनी इंटरेक्शन दैट यू हैव विद अ सिंगल वेबसाइट। एक वेबसाइट आपने खोली हुई है, उस वेबसाइट में आप जितने मर्जी पेजेस पे जाइए, जहाँ भी क्लिक करिए, वो सारा का सारा जो है रिकॉर्ड रहता है, उस वेबसाइट की एक तरह की प्रॉपर्टी होती है, दैट कैन बी रिकॉर्डेड। ठीक है, लीगल वे पे वो रिकॉर्ड की जा सकती है। और वेब सेशन क्या रहता है, इट इज अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस एक्शंस जो भी आप उस वेबसाइट पे कर रहे हैं, विजिटर जो भी कर रहा है एक गिवन टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड वेब सेशन। और सेशन इज अ टर्म यूज्ड टू रेफर टू अ विजिटर्स टाइम ब्राउजिंग अ वेबसाइट। इट्स meant to represent the time between a visitor first arrival at the page on the site and the time they stop using the site। जैसे ही आपने कोई वेबसाइट खोली तो आपका टाइम शुरू हो गया, राइट। जैसे ही आपने वो वेबसाइट बंद की तो आपका टाइम खत्म हो गया। ठीक है, उस टाइम के बीच में जो भी आपने एक्टिविटीज की, कंटिन्यूअस एक्शन किए, दैट कैन बी रिकॉर्डेड। ठीक है, और वो एक सर्वर पे रिकॉर्डेड रहते हैं, और एक आईडी उनको असाइन किया जाता है। ठीक है, जो कोड रहता है, द कोड दैट इनिशियलाइजेस द सेशन आल्सो इंक्लूड एक्सपायरेशन। जैसे आप PHP वगैरह में भी करते होंगे या आपने कभी कोशिश की होगी, कोड के अंदर ही आप उसकी एक्सपायरेशन वगैरह लिख सकते हैं कि कितने टाइम वो वैलिड है। ठीक है, ये 5 मिनट से जनरली 1440 मिनट तक रहता है। ये डिपेंड कि किस तरह की वेबसाइट है। अगर सिक्योरिटी वाली वेबसाइट है, इंटरनेट बैंकिंग वहाँ पे हो रही है, बैंकिंग वाली साइट है, तो 5 मिनट से भी कम रहता है कई बार टाइम। 5 मिनट तक अगर आपने कोई काम नहीं किया, ऑटोमेटिकली यू विल लॉग आउट, आपका सेशन जो है बंद कर दिया जाता है। अगर भाई कुछ एक अनसिक्योर साइट होती हैं, आपको कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, तो जो भी आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, तो 1 दिन जो मैक्सिमम रखते हैं उसमें, कि 1 दिन तक अगर वो कोई यूज़र कुछ काम नहीं कर रहा है तो ऑटोमेटिकली आपका जो सेशन जो है बंद कर दिया जाता है। तो वही यहाँ पे दिखाया हुआ है। जैसे ये ब्राउज़र है आपका, ये एप्लीकेशन सर्वर है, एक वेबसाइट का सर्वर है। आपने लॉगिन किया और एप्लीकेशन सर्वर ने आपको एक रिटर्न किया, एक सेशन आईडी। उसके बाद आपने बार बार रिफ्रेश किया या कहीं पे क्लिक किया, नए आपने वेब पेजेस खोले उसी वेबसाइट के अंदर, वो कैसे खुलेंगे? उस ही आईडी के बदौलत वो खुलेंगे जो आपको स्टेप नंबर 2 में एप्लीकेशन सर्वर ने प्रोवाइड किया था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप अपना एग्जाम फॉर्म भरते हैं, आपका एक SBRN है, स्टेट बोर्ड रोल नंबर है, ठीक है, वही आपका फर्स्ट ईयर में था, वही आपका फाइनल ईयर में भी है। तो उसकी विद रिस्पेक्ट टू ही बोर्ड आपके साथ कम्युनिकेशन करता है। सेम इज हियर, जैसे आप ब्राउजर से आपने कोई वेबसाइट खोली, लॉगिन किया आपने और आपको एक सेशन आईडी मिल गया, उस सेशन आईडी की बदौलत ही आप सारी जो है ट्रांजेक्शन वगैरह, रिक्वेस्ट वगैरह भेजते हैं एप्लीकेशन सर्वर को। और एप्लीकेशन सर्वर के लिए भी वो ईजी रहता है कि कौन उसे एक्सेस कर रहा है। ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज़ यहाँ से वो कंट्रोल कर सकता है। और जब सेशन ओवर हो गया तो उसने वो आईडी को स्पॉइल कर दिया, ख़त्म कर दिया। सो सेशन हाईजैकिंग में सेशन टोकन कैसे कॉम्प्रोमाइज़ होता है, कैसे हैक होता है? नंबर 1, जैसे मैंने आपको बताया, प्रिडिक्टेबल सेशन टोकन। आपने खुद ही प्रिडिक्ट कर लिया कि इस बार 2 कोड था, इस बार 4 हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ भी ऐसे प्रिडिक्शन आपने कर ली। सेशन स्निफिंग ये भी की जा सकती है। XSS ये आपने कहीं पढ़ा होगा, क्लाइंट साइड अटैक्स रहते हैं कुछ एक, ठीक है, या जावास्क्रिप्ट में कोड्स रहते हैं कुछ एक, ट्रोजन्स रहते हैं कुछ एक। ठीक है, 4th इज मैन इन द मिडल अटैक, जो हमने इससे पहले किया। एक और रहता है मैन इन द ब्राउजर अटैक, वो भी इससे रिलेटेड ही है। ठीक है, ये वन एंड द सेम थिंग है। तो ये कुछ एक मेथड हैं, डिफरेंट वेज हैं जिससे कि वो सेशन टोकन जो है हाईजैक किया जा सकता है। अगर सेशन टोकन आपका चुरा लिया गया, कॉम्प्रोमाइज हो गया, दैट मीन्स सेशन हाईजैकिंग हो गई। ठीक है,
सो हाँ बस दैट्स इट फॉर टुडे. लेट मी स्टॉप हियर. लेट मी stop the recording after